Welcome, dear students. Today, our topic is why temple is targeted. सब टॉपिक है हिस्ट्री का। जो हमारा टॉपिक है वो है रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। उसी का सब टॉपिक है वाई टेम्पल इज टारगेट। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो कि जो रूलर्स थे या किंग्स थे इन मिडिवल सेंचुरी, हम देखते हैं कि वो जो ये टेम्पल्स बनाते थे या मॉस्क्स बनाते थे, ये जो अपना पावर और अपनी डिवोशन एंड वेल्थ को वो इससे इजहार करते थे। जो जितना ताकतवर बादशाह होता था वो उतना ही बड़ा आलीशान टेम्पल बनाता था। अगर मुसलमान बादशाह होता तो वो मस्जिद बनाता। इसे क्या है कि वो जो दूसरे बादशाह होते थे उनके पड़ोस में अपनी दौलत का इजहार, अपनी डिवोशन का इजहार वो करते थे और अपने पावर का भी इजहार करते थे। इस वजह से जब भी कोई दूसरा बादशाह जो किसी दूसरी हुकूमत पर हमला करता था या दूसरे बादशाह पर हमला करता था, वो जाहिर से उसकी जो है ये टेम्पल थे उन्हीं को टारगेट करता था। एक जो एग्ज़ाम्पल है 9th सेंचुरी में एक एग्ज़ाम्पल दी गई है। पांड्यन किंग श्री मारा जो है श्री वल्लभा, उसने श्रीलंका पर हमला किया और उसने डिफीट दी किसको? वहाँ के बादशाह जो था उसका नाम था किंग सेनावन। ये कब किया? 831 में, और वो वहाँ हुक्मरान रहा 851 तक। जो बुद्धिस्ट मॉन्क था और एक काउंसिलर, उसका नाम जो था वो है दमाकिती, उसने लिखा है, उसने नोट किया है कि वो लिखता है वो जो है उसने सारे जो वैल्यूएबल थे उसने अपने जो वो टेम्पल था वहाँ से वो रिमूव किए। क्या क्या वैल्यूएबल्स यानी कि कीमती जो स्टैचूज वहाँ थे, उसमें था द स्टैचू ऑफ बुद्धा मेड इंटायरली ऑफ गोल्ड इन द ज्यूल पैलेस। स्टैचू ऑफ बुद्धा जो उसने किससे बनाया था? सिर्फ सोने का ही बनाया था। उसने उसको वहाँ से रिमूव किया, निकाला। और जो गोल्डन इमेजेस वहाँ थी बहुत से मॉनेस्ट्रीज की, उनको भी ऑल दीज ही सीज, उसने इन सब को क्या किया? सीज। जो सेना सेकंड जो रूलर था उसने जो अपने जनरल्स हैं उनको ने हुक्म दिया कि आप इस पर हमला करें। माधुरी जो है द कैपिटल ऑफ पांड्यस। द बुद्धिस्ट chronicler noted that the expeditions made a special effort to find and restore the gold statue of the Buddha। उसने क्या, जो क्रॉनिकलर है तारीख नवीस जो है वो उन्होंने लिखा है कि जो हमला किया था वो किस पर किया था? वो जो गोल्ड का जो स्टैचू था जो सेनावन के ज़माने में चोरी हुआ था, जो सेना सेकंड जो रूलर था उसने वो हासिल करने के लिए ही उन पर हमला कर दिया। ओके, इसके बाद जो दूसरी एग्जांपल है वो है 11th सेंचुरी की, जब जो है चोला किंग जो था राजेंद्र, उसने एक जो है टेम्पल बनाया, शिवा टेम्पल, अपनी कैपिटल में बनाया था। उसने जो है वो जो टेम्पल था उसको प्राइज स्टैचूज उसमें रखे थे। वो स्टैचूज, वो जो मूर्तियाँ उन्होंने
اب جو ہے سلطان محمد غزنوی جو تھا وہ بھی جو تھا راجندرہ فرسٹ جو تھا جو کنگس اسی کے زمانے میں وہ بھی بادشاہ تھا جب سلطان محمد غزنی جو ہے سلطان محمد غزنی نے جب سب کانٹیننٹ پر حملہ کیا تو اس نے پہلے ان پر اٹیک انہی ٹیمپلز پر اور بادشاہوں کو اس نے ہرایا اور وہاں سے اس نے جو ویلتھ جمع کی ان ٹیمپلوں میں سے انہوں نے ویلتھ اور آئیڈیلز جو تھے گولڈ کے ان کو اس نے اپنے ساتھ لے لیا. وہ جو سلطان محمود غزنوی وہ جو تھا وہ اتنا امپورٹنٹ رولر نہیں تھا اپنے زمانے کا بٹ اس نے جو ہے یہ ٹیمپلز جو ہے ان کو ڈسٹروائے کیا ان کو تباہ کر دیا اسپیشلی جو ان میں سب میں سے زیادہ جو امپورٹنٹ تھا وہ تھا سومناتھ ٹیمپل. ہی ٹرائی ٹو ون کریڈٹ ایز اے گریٹ ہیرو آف اسلام. وہ جو اپنے آپ کو کیا بول رہا تھا ہیرو آف اسلام یعنی کہ میں اسلام کا ہیرو ہوں. ان دا پولیٹیکل culture of the Middle Ages, most rulers displayed their political might and military success by attacking, looting the place of worship of defeated rulers. اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو یہ کنگس تھے وائی ٹیمپل ٹارگیٹ وہ کیوں جو ہے ان مندروں پر حملہ کرتے تھے اس لیے مندروں پر حملہ کرتے تھے کیونکہ they were filled with the precious stones, precious idols, or we can say that temples demonstrate the devotion, wealth and power of a king. That was the reason these rulers, these kings were targeting each other's temples. Okay, thank you.